हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्माइल मित्तल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। और इस वीडियो में हम जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, कल हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, तो आज का टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब फूड में पॉइजन, ठीक है, फूड में जहर। ठीक है, अब हम सुनते हैं कि कोई भी जो ह्यूमन है वो ये फूड खाने से बीमार हो गया, वो ये फूड खाने से बीमार हो गया, बच्चे स्कूल्स में मिड डे मील्स लेने से बीमार हो गए। तो उसका कारण क्या होता है? जो फूड होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। ठीक है, कंटेमिनेटेड का मतलब उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जर्म्स हैं, वो ग्रो करने लग जाते हैं। और जब वो फूड कोई पर्सन खा लेता है तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग। जैसे कि मीट, एग, मिल्क। ठीक है, रॉ फूड मतलब कोई भी अगर कच्चा खाना है, अनवॉश्ड वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां अच्छे से साफ़ नहीं हुई धोई नहीं गई। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है पके हुए खाने में भी जो जर्म्स है वो ग्रो कर जाते हैं। एंड जब कोई भी पर्सन इसे खाता है तो उसको क्या और इसमें जर्म्स के कारण क्या होता है, जो टॉक्सिन्स ग्रो करने लगते हैं, मतलब जहर ग्रो करने लगता है, जहर बनने लगता है। तो जब ये कोई खाता है तो उस पर्सन को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, एंड फूड पॉइजनिंग से क्या होता है? एक तो स्टमक अपसेट हो जाती है, मतलब पेट खराब हो जाता है। ठीक है, एंड डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब लूज मोशंस लग जाती हैं उस पर्सन को, और कई केसेस में लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग भी लग सकती है। ठीक है, वॉमिटिंग्स भी लग जाती हैं। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, डायरिया एंड वॉमिटिंग के कारण हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि फूड को अच्छे से ढककर रखना चाहिए ताकि उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। ठीक है, फूड को अच्छे से स्टोर करना चाहिए, फूड को अच्छे से बनाना चाहिए, अच्छे से पकाना चाहिए। ठीक है, तो आगे का टॉपिक इसी पर है, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाने को ख़राब होने से बचाना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, ताकि उस पर क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो ना करें। ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मारने के प्रोसेस को फूड पर से, या उसको रोकने, उनकी ग्रोथ को रोकने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसके कई सारे मेथड हैं फूड को प्रिजर्व करने के। कुछ मेथड्स में स्टोरेज आ जाती है, कुछ मेथड्स में पैकिंग आ जाती है, एंड कुछ मेथड्स में ट्रीटमेंट आ जाता है। ठीक है, किसी भी फूड का किसी और केमिकल वगैरह के साथ ट्रीटमेंट आ जाता है। तो कई सारे मेथड है जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला सन ड्राइंग, मतलब फूड को धूप में सुखाना। ऐसे कई वेजिटेबल्स हैं, ऐसे कई फ्रूट्स हैं जिसको हम धूप में सुखा सकते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, धूप में सुखाने के कारण सारा जो फूड का, वेजिटेबल का मॉइस्चर हो जाता है, वो सूख जाता है, मॉइस्चर नहीं रहता, नमी नहीं रहती फ्रूट में या वेजिटेबल में, एंड उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं ग्रो करते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मॉइस्चर में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो कॉलीफ्लावर है, ठीक है, मिंट है, मतलब गोभी, पुदीना, ऐसे जो प्लांट्स हैं वो वेजिटेबल्स हैं, उनको हम धूप में सुखा सकते हैं। या फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, एप्पल, पीच, ठीक है, इनको हम धूप में सुखाकर बचा सकते हैं ख़राब होने से। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग। ठीक है, मतलब किसी भी जो फूड है उसको रेफ्रिजरेट करना जिससे वो क्या है, बच जाए। ठीक है, रेफ्रिजरेट का मतलब होता है उसको कूलिंग देनी। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कोई हमने एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लो टेम्परेचर पर रखा जाए तो या तो उनकी डेथ हो जाती है या उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिससे फूड नहीं ख़राब हो सकता। इसी कारण हम क्या है, अपने जो घर में प्रोडक्ट्स, कोई सब्जियां वगैरह अगर वो बच जाती हैं, कोई दूध वगैरह, तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस पर किसी फूड को रखें रेफ्रिजरेटर में तो क्या है, जो फूड है वो ख़राब नहीं होगा। अगर हम -17 डिग्री सेल्सियस पर फूड को रखें रेफ्रिजरेटर में, या हम कह सकते हैं उसको फ्रीज़ करें, तो क्या होगा, जो सारे बैक्टीरिया हैं, सारे वायरसेस हैं, वो उनकी डेथ हो जाएगी और फूड हमारा बच जाएगा। ठीक है, पेस्चुराइजेशन नेक्स्ट जो मेथड है, पेस्चुराइजेशन, ये मिल्क के केस में यूज़ होता है। इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स के यूज़ होता है ताकि उसमें कोई भी डिसीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो ना रहे। ठीक है, इसमें क्या होता है, 15 सेकंड्स के लिए जो मिल्क है उसको क्या करते हैं, हीट दी जाती है। 70 to 72 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक उसको हीट किया जाता है, और एकदम उसको फिर
क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। एकदम उसको जब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, मिल्क को हीट करने के बाद, तो उसमें क्या होता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है जो भी डिसीज़ कॉजिंग करने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ शुगरिंग। शुगरिंग में क्या होता है, फ्रूट्स को शुगर के सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, एक शुगर का सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसमें रख दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो शुगर का सॉल्यूशन होता है वो सारा फ्रूट्स में से जो मॉइस्चर वो डिहाइड्रेट कर लेता है, मतलब पानी निकाल लेता है बाहर, और फ्रूट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करते एंड फ्रूट बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्टिंग्स। जो साल्ट है मतलब नमक है, वो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है किसी भी प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट को बचाने का, ठीक है। सॉल्ट में क्या होता है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट पर सॉल्ट लगाएं तो वो उसका सारा मॉइस्चर फ्रूट का निकाल देगा, एंड जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं फ्रूट्स पर, उनमें से भी वो वाटर निकाल लेता है, जिसकी वजह से सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है एंड जो फूड है वो बच जाता है। ये किसके केस में होता है, जैसे कि फ़िश पर सॉल्ट लगाया जाता है उसको डिसीज़ फ्री करने के लिए, ठीक है। मीट पर लगाया जाता है या पिकल्स पर, मतलब अचार पर ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन मतलब किसी भी फूड को केमिकल की हेल्प से हमने बचाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, केमिकल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो जैसे कि आपने कोई भी बाहर से पैकेट ख़रीदा कोई भी स्नैक्स वगैरह का, तो उसमें आपने लेबलिंग पढ़ी, अगर पढ़ें पीछे जो इंग्रेडिएंट्स की लेबलिंग होती है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की, तो उस पर आपको ये नाम देखने को मिलेंगे कुछ, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड, सॉर्बिक एसिड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। ये कुछ केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं ताकि जो फूड है कोई भी पैकेट में बंद है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये थी केमिकल प्रिजर्वेशन। एंड नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब अब तक हमने पढ़ा था कि जो डिसीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ह्यूमंस में क्या करते हैं, कॉज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में कुछ डिसीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डिसीज़ एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो डिसीज़ है, ठीक है, ये इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है, जो शीप्स में होती है, मतलब भेड़े में होती है, या कैटल्स में, मतलब कोई बफेलो काऊ वगैरह, इनमें से होती है, इनमें होती है डिसीज़। एंड ये डिसीज़ ह्यूमंस को भी हो सकती है अगर वो इन कैटल्स का कोई भी प्रोडक्ट ले लें, जैसे कि अगर कोई शीप की वूल पहन ली उन्होंने, या कैटल से कोई मिल्क वगैरह ले लिया, ठीक है, मीट ले लिया, तो उनको भी ये डिसीज़ जो हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फुट एंड माउथ डिसीज़। ये एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है, जो शीप में होती है, कैटल्स में हो सकती है, गॉट्स में हो सकती है, डियर में हो सकती है ये डिसीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज फाउल पॉक्स। जो फाउल पॉक्स डिसीज़ है ये चिकन में होती है एंड तुर्की में होती है, ठीक है। चिकन एंड तुर्की बेसिकली एक सी ही होते हैं, ठीक है। जो बर्ड फ्लू नाम की डिसीज़ है ये भी एक वायरल डिसीज़ है जो पोल्ट्री बर्ड्स में होती है, जैसे कि जो पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड होते हैं, जैसे कि हैंस वगैरह हो गई, मुर्गियाँ, ठीक है, उनमें ये डिसीज़ होती है। जो डिस्टेम्पर डिसीज़ है ये डॉग्स में एंड कैट्स में होती है, मतलब कुत्तों में और बिल्लियों में ये डिस्टेम्पर नाम की डिसीज़ होती है, ठीक है। एंड अब पढ़ेंगे प्लांट्स के डिसीज़ के बारे में। तो प्लांट्स में भी कई सारी डिसीज़ होती हैं। मोस्टली जो प्लांट्स में डिसीज़ होती हैं वो बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई की वजह से ही होती हैं, ठीक है। तो ब्लैक स्टेम रस्ट नाम की जो डिसीज़ है वो प्लांट्स में होती है, जिसमें क्या करते हैं बहुत सारा जो वीट का लॉस हो जाता है, कनक जो सारी ख़राब हो जाती है, कनक की फसल जो होती है, ठीक है। वीट एंड कॉर्न स्मट नाम की डिसीज़ है, ये फंजाई की वजह से होती है, ठीक है। तो ये डिसीज़ स्पोर्स की हेल्प से भी होती है। स्पोर्स क्या करते हैं, या तो वो एयर से आ जाते हैं, या क्या करते हैं वो वाटर से आ जाते हैं और प्लांट्स पर वो आकर लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स में ये डिसीज़ हो जाती है, ठीक है, जो होती है ये कॉर्न स्मट वाली डिसीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज सिट्रस कैंकर नाम की जो डिसीज़ है, ठीक है, ये बैक्टीरियम डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं एंड जो उनके फ्रूट्स होते हैं, लेमन एंड ऑरेंज के केस में ये होती है, ठीक है, उसमें लैशंस दिखाई देने लगते हैं। लैशंस मतलब जख्म दिखाई देने लगते हैं इस डिसीज़ के कारण, ठीक है। एक वायरस के कारण डिसीज़ होती है टबैको मोसैक, ठीक है, टबैको मोसैक। ये डिसीज़ क्या है, ये टबाकू प्लांट में होती है। इसमें क्या है, एक लाइट ग्रीन कलर की जो पिगमेंट है वो उनकी वेन्स में दिखने लगता है। टबाकू लीव्स की वेन्स में एक लाइट ग्रीन
कलर दिखने लगता है उनकी वेन्स के बिटवीन, ठीक है। जिसके और ये जो इसकी डेवलपमेंट होती है जैसे ही मोसैक की, ठीक है, तो ये जो पैटर्न है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, जो ये लाइट ग्रीन कलर का पैटर्न बढ़ता जाता है। एंड ये जो डिसीज़ है ये उस प्लांट को हो जाती है। एंड ये डिसीज़ एक प्लांट से दूसरे प्लांट को भी हो सकती है अगर वो एक दूसरे से टच हो जाए प्लांट, या अगर कोई ह्यूमन ने प्लांट को हाथ लगा लिया और उसने फिर दूसरे प्लांट को हाथ लगा दिया तो ये डिसीज़ ऐसे प्लांट टू प्लांट ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। एंड जो येलो वेन मोसेक नाम की डिसीज़ है, ये लेडी फिंगर में होती है, यानी कि भिंडी में ये डिसीज़ होती है येलो वेन मोसेक, ठीक है, जो कि वायरस की वजह से होती है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है और जिसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है और अगली वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, फीडबैक के लिए कमेंट कीजिए, कोई डाउट है वो भी आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।